हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अवनीश कुमार। मैं आज आपके लिए लाया हूँ हिंदी का एक नया टॉपिक जो कि विशेषण की तुलनावस्था कहलाती है। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। इससे पहले मैंने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण 3-4 टॉपिक मैंने हिंदी में करा दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में आपने पढ़ा होगा कि उसका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं होता है। कंपैरेटिव डिग्री में आपने पढ़ा होगा कि एक पर्सन का सेकंड पर्सन के साथ कंपैरिजन होता है। और सुपरलेटिव डिग्री में आपने पढ़ा होगा कि एक पर्सन का सारे लोगों के साथ यानी सब लोगों के साथ कंपैरिजन होता है। तो इंग्लिश में आपने पढ़ लिया डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। इसी तरह विशेषण में भी सेम ऐसे ही होता है। तो 3 इंग्लिश में होते हैं, इसी तरह हिंदी में भी 3 तुलनावस्था होती है। तो चलिए प्लीज़ वीडियो पूरी दिखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। देखिए विशेषण की 3 तुलनावस्था वो कौन कौन सी है। तुलना का मतलब ही होता है किसी के साथ कंपेयर करना। तो पहला है मूलावस्था, जिसको कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। दूसरा है उत्तरावस्था, जिसको कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। तीसरा है उत्तमा अवस्था। उत्तम का मतलब ही होता है सर्वश्रेष्ठ, यानी सबसे अच्छा, यानी सबके साथ कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर। इसको कहते हैं इंग्लिश में सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मूलावस्था क्या होता है, यानी पॉजिटिव डिग्री। इस अवस्था में किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की किसी से तुलना नहीं होती है। ठीक है, याद रखिएगा, किसी के साथ भी तुलना नहीं होती है। जैसे राम ईमानदार है, तो राम जो है स्वयं खुद ईमानदार है, इसकी किसी के साथ तुलना नहीं हो रही है। इसी तरह अगला उदाहरण देखिए, शालू अच्छी लड़की है, तो इसका तुलना किसी के साथ नहीं हो रहा है जो है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा जो है। इसी तरह यह लंबा पेड़ है, यानी पेड़ की तुलना किसी के साथ नहीं हो रही, वो खुद की ये क्वालिटी है कि वो लंबा है। अगर मैं कहता नीम के पेड़ से ये लंबा है तो यहाँ पर कंपैरिजन होता, लेकिन मूलावस्था में किसी के साथ तुलना नहीं की जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला हमारा नेक्स्ट क्या है। उत्तमा उत्तरावस्था है। ठीक है, उत्तमा इसके बाद आएगा हमारा जो है। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है देखते हैं। इस अवस्था में 2 वस्तुओं या व्यक्तियों के गुण दोषों की परस्पर तुलना करके एक को दूसरे से श्रेष्ठ या हीन बताया जाता है। इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। कहने का मतलब यह है कि इसमें क्या होता है कि जब किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन होता है तो या तो उससे अच्छा होगा या तो उससे बुरा होगा। तो यहाँ पर या श्रेष्ठ होगा या तो हीन होगा, ये बताया गया है। तो देखिए उदाहरण, वेदांत ईशान से कुशल चित्रकार है, यानी यहाँ पर जो है श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है, इस तरह दूसरा एग्जाम्पल देखिए, प्रमोद बलबीर से लंबा है, यहाँ पर भी जो है बताया गया है कि प्रमोद जो है बलबीर से लंबा है, यहाँ पर इसको श्रेष्ठ बताया गया है। तो यहाँ पर 2 लोगों के साथ कंपैरिजन हो रहा है, तो ये उत्तरावस्था हो गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हमारा आखिरी आता है उत्तमा अवस्था। लास्ट में मैं आपको जो है कुछ नोट करने के लिए बात बताऊंगा, जो कि आप नोट रखिएगा। तो देखिए उत्तरावस्था तो हमने पढ़ लिया, आप पढ़ते हैं उत्तमा अवस्था। सुपरलेटिव में क्या होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को जो है किसी अन्य के साथ तुलना की जाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक का सबके साथ तुलना की जाती है, एक व्यक्ति या एक वस्तु का बाकी के साथ तुलना की जाती है। एक का एक के साथ नहीं होगा, अब एक का बाकियों के साथ यानी सबके साथ होगा तुलना। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लीजिए, चीता सब वन्य पशुओं से तेज दौड़ता है, यानी कि चीता का तुलना जो है सारे जानवरों से की गई है, शेर से यानी किसी एक जानवर के साथ नहीं की गई है, सारे जानवरों के साथ की गई है। इसी तरह मोहन सबसे कुशल पत्रकार है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मोहन की तुलना की गई है पत्रकार के साथ। ठीक है, जो कि सबसे कुशल है। अगला हमारा आता है, देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं चेंजेस, कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, कि पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव में, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में, यानी हमारा मूलावस्था को उत्तमावस्था में और मूलावस्था को हमारा आता है क्या, सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक है, तो देखते हैं मूलावस्था को उत्तरावस्था में। ठीक है, यानी
पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, देखिए याद रखिएगा, मूल अवस्था में लास्ट में तर लगा देते हैं, ठीक है, तर लगा दिया, शब्द में तर लगा देंगे तो वो उत्तरावस्था में बदल जाएगा, ठीक है। प्रत्यय का मतलब होता है सुफिक्स, ठीक है। और मूलावस्था से उत्तमावस्था में आते हैं तो उसमें लास्ट में तम लगा देते हैं, ठीक है। इस तरह फिर आते हैं मूलावस्था से उत्तरावस्था में, यहाँ क्या होता है, शब्द से पहले से अधिक या से अच्छा भी लगा के हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह मूलावस्था में उत्तमावस्था में देखिए क्या होता है चेंजेस, उससे पहले सबसे हम लगा देते हैं तब भी हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखिए मूलावस्था से देखिए चेंज करके मैंने उत्तरावस्था बनाया, फिर उत्तमावस्था बनाया है, तो देखिए उच्च में मैंने तर लगा दिया तो उच्चतर हो गया, और तम लगा दिया तो उच्चतम हो गया। इसी तरह हमारे बाकी भी हैं, ठीक है। और देख लीजिए आप नीचे, अच्छा में मैंने से लगा दिया तो से अच्छा हो गया, और सबसे लगा दिया तो सबसे अच्छा हो गया। तो ये मूलावस्था से उत्तरावस्था और मूलावस्था से उत्तमावस्था में बदलने का ये नियम है। आप इसका स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि सबसे मेन स्लाइड तो यही है जो कि आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आपको नहीं करना है, क्योंकि कुछ सेंटेंस बोलने में तो सही लगते हैं, लेकिन जो है उसको जब हम ग्रामेटिकली व्याकरण के तौर पर जब उसे हम लिखते हैं तो हमारा जो है वो सेंटेंस गलत हो जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा जो है, ठीक है। तो हिंदी के मैं एक एक करके सारे ऐसे टॉपिक कराता रहूँगा। देखिए नोट करने वाली बात यहाँ पर क्या है, उत्तमावस्था में सबसे के साथ तम का प्रयोग नहीं करना होता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा जो है। देखिए जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, दिनेश ने कक्षा में सबसे अधिकतम अंक प्राप्त किए, तो सबसे अधिकतम दोनों के साथ कभी नहीं आएगा। अब देखिए नेक्स्ट उसका देखिए, दिनेश ने कक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त किए, तो यहाँ सबसे हटा दिया मैंने, सबसे के साथ कभी तम नहीं आएगा जो है। अगला एग्जांपल देखिए, राजेश परिवार में सबसे अधिकतम मेहनती है, तो सबसे के साथ तम नहीं आएगा, राजेश परिवार में सबसे मेहनती है, ये शुद्ध वाक्य है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा जो है, यानी सबसे के साथ तम का प्रयोग नहीं होता है, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। सुनने में तो सही लगता है लेकिन ग्रामेटिकली जो है गलत हो जाएगा। तो प्लीज़ आप वीडियो जो है सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है मित्रों, थैंक यू। और आपको और भी किसी टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप हिंदी या किसी भी अदर टॉपिक पे, किसी भी अदर सब्जेक्ट पे, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसमें अच्छे से अच्छा कंटेंट बना के आपको दूंगा। थैंक यू।